छोटे बेटा और छोटे बहू के साथ एक इंसिडेंट होता है और उसके बाद लोगों के जजमेंट्स आने लगते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनको कर्मा वापस मिल रहा है, कुछ लोगों को कहना है कि इनको बद्दुआ लगी है, कुछ लोगों का कहना है कि देखा राधा रानी ने अब क्यों नहीं तुम्हारी मदद की। मतलब इतनी भी सोच गिर चुकी है कुछ लोगों की कि वो लोग एक इंसिडेंट को यहाँ पे कर्मा, बद्दुआ और यहाँ तक कि राधा रानी से रिलेट करने लगे हैं। मतलब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं ना, लेकिन कुछ लोग फ्री होते हैं। उनका कहना ऐसा होता है कि भाई हमने जो जजमेंट पास कर दिया है वो ही सही है और वही लोग यहाँ पे कह रहे हैं। खैर चीज़ें सोशल मीडिया पे हो रही है और देखो जो भी चीज़ें छोटा बेटा या छोटा बहू के साथ हुआ है सब कुछ सोशल मीडिया पे उन्होंने दिखाया है। हालांकि छोटा बेटा जो है उनको भी अपने आप में बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। चलो छोटा बेटा तो ठीक है, वो तो एक कहते हैं ना घर का छोटा बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसको कि प्यार करने के लिए घर में मम्मी पापा, बड़े भाई बड़े बहन सब लोग रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने कभी इतनी जिम्मेदारी नहीं देखी है, नहीं संभाली है, तो उनसे ऐसी गलतियों की उम्मीद है। लेकिन छोटी बहू तो बहुत समझदार है, उनके तो मतलब क्या ही कहने हैं। उनके तो देखो छोटा बेटा छोटी बहू की तारीफ करते नहीं थकते हैं, छोटी बहू की वैसे मायके वालों की भी बहुत तारीफ करते हैं छोटा बेटा, तो उनसे भी भाई ऐसी गलती की उम्मीद तो नहीं थी। हालांकि यहाँ पे छोटा बेटा और छोटा बहू जा रहे हैं, लेकिन अपने घर पे मतलब छोटी बहू के मायके पे 3 महीने की अपनी बेटी को छोड़कर जा रहे हैं। इसके ऊपर भी लोगों के बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं। और फिर बड़ी बहू को कैसे भूल सकते हैं। बड़ी बहू भाई वो अपनी बहन के साथ मतलब जो बहन का जो 2 बहनों का जो बॉन्डिंग दिख रहा है ना, उसको लेकर कुछ लोग वही वादी दू, लेकिन कुछ लोगों के मन में कुछ सवाल भी है। तो बहुत कुछ डिस्कस करेंगे भाई, वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल आहा लाइफस्टाइल। गाइज आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखो अभी सोशल मीडिया पे एक चीज चल रही है, छोटा बेटा छोटा बहू के साथ ये क्या हुआ, और इस चीज का लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से अलग अलग कोई मुद्दा बना रहा है, कोई खुश हो रहा है सेइंग कि भाई कर्मा मिल रहा है वापस, कोई बुरा फील कर रहा है कि अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे देखो ऐसा होना तो किसी के साथ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, मतलब आप ट्रेन में जा रहे हो, आपका पर्स चोरी हो जाए, तो वो मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ की इंसान घबरा भी जाता है, डर भी जाता है, इंसान दुखी भी होता है, इंसान को गुस्सा भी आता है कि मतलब उनकी आंखों के सामने से ये सब कुछ हुआ और वो कुछ कर नहीं पा रहे। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पे छोटा बेटा और छोटे बहू अपने काम से जा रहे हैं और वो स्लीपर में ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि उनका एसी का टिकट कंफर्म नहीं था या जो भी उनकी प्रॉब्लम रही हो, लेकिन स्लीपर में ट्रैवल कर रहे थे। जस्ट ट्रेन की जो एंट्री का जो गेट होता है उसके पास वाली सीट थी उनकी, और उन्होंने खिड़की के पास, छोटी बहू सो गई थी, उनकी आंख लग गई थी और पर्स जो है वहां से कोई लेके चला जाता है। छोटी बहू ने इसके ऊपर जब वो इलाबोरेट कर रही थी सब कुछ, पूरा इंसिडेंट कि हाँ कैसे हुआ क्या हुआ, तो दिख रहा था कि हाँ वो नर्वस थी, वो शॉक में थी, या फिर वो समझ नहीं पा रही थी क्या हुआ है। लेकिन छोटे बेटे ने भाई साहब उन्होंने ये इंसिडेंट दिखाया, कैप्चर किया, व्लॉग बनाया, व्लॉग में ऑडियंस के साथ शेयर किया, और उनका मतलब पता नहीं क्या ही बोलना चाहते हैं। कभी कभी सही में ना मतलब ऐसा लगता है कि छोटे बेटे में सही में बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने की ज़रूरत है, थोड़ी इनको बुद्धि ज़्यादा होनी चाहिए उनके एज के हिसाब से। अब तो देखो पापा बन गए हैं, तो भी मतलब ऐसी बातें कर रहे थे, सुन के लग रहा था जैसे कि यही किसी मंत्री का, किसी नेता का हुआ होता। बार बार टाइम दिखा रहे, देखो अभी तक कोई नहीं आया है, हमने कॉल कर दिया है, अभी तक पुलिस नहीं आई है, अभी तक कोई नहीं आया है। तो भाई पहली बात तो मुझे ये बताओ छोटे बेटे, अगर आप यहाँ पे रिलेट कर रहे हो अपनी इस सिचुएशन को किसी नेता या किसी मंत्री से, तो एक बात बताओ, कोई भी नेता कोई भी मंत्री ऐसे स्लीपर क्लास में ट्रैवल क्यों करेगा? और अगर करेगा भी, किसी भी रीज़न से अगर ट्रैवल करेगा भी, तो उनके साथ उनकी जो सिक्योरिटी होती है वो इतनी सख्त होती है कि वो ऐसे खिड़की पे पर्स रख के और ऐसे उनको आंख नहीं लग जाएगी और फिर खिड़की से पर्स कोई ले जाएगा। थोड़ा तो मतलब लॉजिकल होकर बोला करो ना। मतलब इस चीज़ में क्या आपको नहीं लगता है कि छोटे बेटे को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत थी? यस, ये मेरा क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स से है। क्या नहीं लगता है कि भाई आप ट्रेन में ट्रैवल कर
रहे हो, स्लीपर क्लास में हो और खिड़की पे आप ऐसे अपना बैग रख के, जनरली क्या होता है ना, देखो बहुत सारे लोग हैं कि कभी ना कभी ट्रेन में ट्रैवल करते ही हैं, नहीं हो पाती है कभी टिकट्स तो चलो स्लीपर क्लास में भी ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन अपने सामान का, अपनी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि भाई जो बैग की तनी है वो हाथ में फंसा लेते हैं, या फिर मतलब बहुत अच्छे से चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि दीन दुनिया समाज में क्या चल रहा है उससे सभी लोग अवगत है, तो वैसी चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ छोटे बेटे की भाई शिकायत ही ख़त्म नहीं हो रही थी। एक तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में, मतलब निभाने में वो वहाँ पे खुद सक्षम नहीं रहे हैं, और फिर उसके बाद ब्लेम कभी पुलिस को, कभी अपनी सिचुएशन को, कभी किसी चीज़ को, कभी किसी चीज़ को ये दिया जा रहा था। और भाई ट्रेन में पर्स में जो चोरी हुई है, मतलब पर्स की जो चोरी हुई है, उसमें गया क्या क्या, उसमें गया कैश, उसमें गया सारे डॉक्यूमेंट्स, और उसमें गया मेकअप का सामान। मतलब इस चीज़ का भी उनको दुख है कि भाई मेकअप का सामान गया है, हम जिस काम से जा रहे हैं पता नहीं वो काम अब कैसे होगा, क्या होगा, अब बिल्कुल पैसे नहीं है। भाई छोटे बेटे यहाँ पे व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग बना के वो चीज़ें वो ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं, तो भाई व्लॉग बना रहे हैं, फ़ोन तो है आपके पास, बात कर रहे हैं, फ़ोन तो है आपके पास, फ़ोन तो है ना। और आजकल तो देखो डिजिटल पेमेंट का ज़माना है, हर कोई, मतलब आप भी इतने प्रमोशंस कर रहे हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर इतने प्रमोशन करता है तो कोई ऐसे सामने से आके कैश तो देता नहीं है, सारा पेमेंट जो है ना वो डिजिटल मोड में होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर डिजिटली, मतलब जितना आपके पास कैश था, ऐसा थोड़ी है कि वो सब आप बैग में रख के और बैग भर के और लेके जा रहे थे, नहीं ना। इंसान जब ट्रैवल करता है तो ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत पैसा, उससे 2-4-5 हज़ार रुपये ऊपर यही होता है मोस्टली, वो चले गए, डॉक्यूमेंट्स चले गए, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो, सीखो, तो इस इंसिडेंट से एक सबक मिल रहा है आपको कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रैवल करोगे तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मतलब बहुत ही एकदम सजग रह के और हर एक चीज़ पे ध्यान देते हुए आप ट्रैवल करोगे। और वो तो चलो बहुत अच्छी बात है कि अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे वो छोटी सी बच्ची नहीं है आप लोगों के साथ, नहीं तो सोचो कितनी परेशानी होती। जैसे छोटे बेटे यहाँ पे कह रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, और बच्चों के साथ तो पता नहीं कब देखो क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो इसीलिए जो भी हुआ है उसको एक सीख की तरह लो, और ऐसे ब्लेम लगाना, मतलब आप लोग की भी थोड़ी सी गलती है कि ऐसे खिड़की पे बैग रख के और ऐसे आंख लग गई, थोड़ी देर का आराम या जो भी चीज़ें रहा है वो चीज़ नहीं, मतलब अगली बार से अगर करो तो, वैसे यहाँ किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक बार जब इंसान के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है ना तो नेक्स्ट टाइम से वो खुद ही बहुत केयरफुल रहता है, तो वही है। लेकिन छोटे बेटे की जो बातें सुनी है ना भाई, दिख रहा है कि वो भले ही पापा बन गए हैं लेकिन बुद्धि और एक्सपीरियंस की उनको कमी दिख रही है। और छोटी बहू जो कि समझदार होने का, मैच्योर होने का, रिस्पॉन्सिबल होने का, उनको मतलब लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है उनसे, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली देखो लोगों की एक्सपेक्टेशन टूटी है, क्योंकि छोटी बहू वहाँ पे सो रही थी और उनके सोते सोते से ही चोर जो है वो बैग लेके गया है। तो खैर जो भी चीज़ें हैं, देखो एक अनफॉर्चुनेट थिंग तो हुई है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। ये सोचो कि यही हुआ, इससे कुछ बड़ा नहीं हुआ है ना। देखो पैसा रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पहले भी कमा रहे थे, आगे भी कमा लेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स गए हैं वो सब चीज़ें भी ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं बन सकती, सब कुछ बन जाएगा। लेकिन जो ये एक्सपीरियंस मिला है ना, लाइफ टाइम याद रहेगा और इससे बहुत सारी सीख भी मिलेगी, अगर लेना चाहो तो, नहीं तो फिर अगर आई गई बात है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, चाहे कॉमेंट सेक्शन में, चाहे देखो क्योंकि अभी इस फैमिली के बारे में बहुत सारे चैनल्स पर डिस्कशन चल रहा है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी अपनी बातें कह रहे। कोई कह रहे हैं कि भाई साहब इनको कर्मों का फल मिल रहा है, इनका कर्मा वापस आ रहा है, इनको बद्दुआ लग गई है। और देखो मतलब यहाँ पे क्या बोलूँ अब मैं, चलो छोड़ो। लेकिन यहाँ पे ये जो बद्दुआ वाली लोग बात कर रहे हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई लोग कैसे सोच रहे हैं कि अगर किसी के साथ ऐसी एक चोरी हो जा रही है तो फिर वो कर्मों का फल है, बद्दुआ है। मतलब छोटे बेटे का जो वीडियो आया, बाय द वे जो अभी उनका लेटेस्ट वाला वीडियो देखा मैंने, उसकी क्या स्टार्टिंग जो व्लॉग्स के हाइलाइट्स होते हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी क्राइम शो का पूरा वो सीन क्रिएट किया जा रहा है, एकदम वैसा ही म्यूजिक और वैसे ही व्लॉग में अंदर बता रहे हैं कि आंखों में जलन हो रहा है, आंसू दिख रहा है, लेकिन वो हाइलाइट्स में से दिखा रहा है जैसे कि छोटी बहू रो रही है। तो मतलब देखो छोटे बेटे भी ऐसा नहीं है, वो भी वीडियो के साथ, हाइलाइट्स के साथ, थंबनेल के साथ बराबर ऑडियंस को एंगेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस जो बद्दुआ वाली चीज़ें कर रही है, तो भाई ये क्या सोच है लोगों की कि 10, 20, 30, 40, 50,000 की चीज़ अगर किसी का ऐसे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में चला जा रहा है
तो वो बद्दुआ लग गई है किसी की। मतलब सोचो कि लोग यहाँ पे खुद ही ये कह रहे हैं कि अगर छोटे बेटे ने मतलब इतना गलत किया है, इतना गलत किया है, इतना गलत किया है, तो वो गलत जो है वो 50,000 रुपए की चीज से बस वो बराबर हो गया, बद्दुआ लग गई, हो गया, कर्मा मिल गया। भाई मतलब क्या सोच है लोगों की। और कुछ कुछ तो कमेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो लोग कह रहे हैं क्यों अब राधा राधा करता है, अब क्यों राधा रानी ने अब क्यों नहीं बचा लिया। मतलब भाई ऐसे कमेंट्स देख के ना लिटरली अंदर से ना क्या बताऊं क्या मन में आता है कि ऐसे लोगों की सोच इतनी छोटी, इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है। कैसे मतलब अगर किसी के साथ ये चीज़ें हो जा रही हैं तो उसमें भी वो लोग भगवान को ले आते हैं कि अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। क्यों भाई एक बात बताओ कि हो सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला हो, लेकिन राधा रानी की इतनी कृपा रही है कि वो बस इतने से में निपट गया। ये भी तो एक सोचने का तरीका है ना। लेकिन वो होता है ना कि इंसान जिस मेंटालिटी का होता है उसका ध्यान उसी तरफ जाता है और वो वैसे ही सोचता है। हालांकि देखो बोलने वालों को एक मुद्दा मिल भी गया है, क्योंकि छोटे बेटा और छोटे बहू जा रहे हैं वो अपने किसी काम से, अब बात तो चल रही है कि प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही है। लेकिन चलो ठीक है वो अपने काम से जा रहे हैं, लेकिन उनकी वो 3 महीने की बच्ची जिसको कि छोटे बेटे ने बहुत मतलब हाईलाइट किया है, कुछ लोग कहते हैं कि बच्ची को कंटेंट बना लिया है, जो कि समहाउ मुझे भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे थंबनेल्स पे बहुत सारी चीजें मतलब बच्ची को लेकर पहले कहा जा रहा था कि हम बच्ची को नहीं दिखाएंगे, बच्ची को कम दिखाएंगे, कभी कभी दिखाएंगे, और फिर बहुत सारे मतलब हर दूसरा वीडियो का थंबनेल आप देखो, हर दूसरा वीडियो में, चलो वो उनकी चॉइस है भाई, उनका बच्चा उनकी चॉइस, जो करना है वो करे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो इस सिचुएशन को लेकर और कमेंट कर रहे हैं कि अब क्या हो गया, अब कैसे बच्ची छोड़ के चले गए, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो मतलब मुझे ये कहने पे मतलब लोगों ने मजबूर कर दिया है, अगर मैं ऐसे कमेंट्स को देखती हूँ, कि भाई थोड़ा सा ना मतलब मान लो कि आपको बच्ची से इतनी सहानुभूति है, समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे जो कमेंटेटर्स है क्या वो उस बच्ची की माँ बन जाएंगे या उस बच्ची को वो माँ का प्यार दे देंगे? नहीं दे देंगे। ये बस मौका मिला है इसलिए ऐसे कमेंट्स किए जा रहे हैं। हालांकि क्या छोटे बेटे या छोटी बहू पहले ऐसे क्रिएटर या फिर पहले ऐसे व्लॉगर है जो कि ऐसे अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर और प्रमोशन के लिए जा रहे हैं? नहीं, बहुत सारे क्रिएटर जाते हैं। और यहाँ पे इनकी जो बच्ची है आई थिंक कि वो फॉर्मूला मिल्क लेती है, तो वो वहाँ पे अपनी नानी के यहाँ है, जहाँ उनकी नानी माँ है, उनकी मासी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनको संभाल लेंगे। तो कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को ऐसे ही छोड़ के नहीं चले जाएंगे। जबकि यहाँ पे छोटा बेटा और छोटी बहू मतलब क्लियरली बोल रहे हैं कि हाँ अभी सिचुएशन ऐसी है, उनको पैसे की ज़रूरत है, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिख भी रही है। तो यहाँ पे मतलब अगर एक माँ एक बाप अपनी बच्ची को एक सेफ हैंड में, मतलब नानी से ज़्यादा प्यार कौन कर सकता है भाई? नानी दादी, हाँ दादी मतलब दादी, व्लॉगर दादी नहीं, नानी दादी एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि शायद अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार नाती पोतों से करती हैं। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे भी है कि यहाँ जो नानी है वो व्लॉगर नहीं है, ठीक है? ये चीज़ सब लोग ध्यान में रखना कि यहाँ नानी व्लॉगर नहीं है, यहाँ मासी व्लॉगर नहीं है। और उन लोगों के यहाँ जाके बच्ची को जो पॉजिटिविटी मिली है वो बच्ची के फेस पे दिख रही है, बच्ची वहाँ खुश दिख रही है। और छोटे बेटे छोटी बहू को इतना विश्वास होगा तभी तो वो छोड़ के चले गए हैं। लेकिन लोगों को मुद्दा मिला है तो लोग बातें कर रहे हैं। खैर मैं इस चीज़ को लेकर देखो उनको बहुत ही मतलब एक बड़े दिल का मानूंगी कि उनका दिल ऐसा मान गया कि वो अपनी छोटी बच्ची को छोड़कर और ऐसे वो चले गए। भले वो किसी भी काम से गए हो, चाहे उनका पर्सनल काम हो, चाहे उन्हें घूमना हो, चाहे उनका प्रमोशन हो, कोई भी रीज़न हो। लेकिन मैं पर्सनली मेरी बात बताऊं तो मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पर्सनली देखूं तो हाँ मेरे को भी थोड़ा वो बड़ा ही मतलब अजीब सा फील हो रहा है कि इतनी छोटी बच्ची को छोड़ के चले गए। लेकिन नहीं, ये लोग व्लॉगर है, यहाँ पे इनका ये काम है, इनके लिए पैसा ज़रूरी है और वो प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है भाई, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। दुनिया का कोई बहुत ऐसा अनोखा काम नहीं कर दिया है। लेकिन ठीक है, चीज़ें जो चल रही है वो चल रही है और इस इंसिडेंट से ज़रूर छोटे बहू और छोटे बेटा को सबक लेना चाहिए। और मुझे ये भी चीज़ मतलब सोच के हंसी भी आ रही है और हैरानी भी हो रही है कि मतलब ये कुछ चोर जो है ना वो पता नहीं जैसे छोटे बेटे और छोटे बहू के पीछे ही पड़ गए हैं कि अभी देखो, अभी ये लोग वृंदावन गए थे तो वहाँ पे इन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी और वहाँ से भी ऐसे ही चोरी हो गया वाली चीज़ आई थी। और वही चीज़ फिर यहाँ पे ट्रेन में इनके साथ में हुआ है। तो भाई थोड़ा सा ना मतलब
आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, आपको हर चीज़ प्लान करने की, मतलब प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है यहाँ पे। लेकिन वही है ना कि सब कुछ एकदम बस हुए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहे हैं, तो इसीलिए ये इतना सब एकदम हौच-पौच हो जा रहा है और कुछ का कुछ हो जा रहा है। खैर, जो होना होता है वो होना होता है, कभी बहाना कुछ होता है, कभी बहाना कुछ होता है। बहुत सारे लोग कह रहे स्लीपर में ट्रैवल कर रहे थे, एसी में करते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लोग बस बोलने आते हैं तो बस बोल देते हैं, लेकिन मैटर ही नहीं करता कि स्लीपर है या एसी है या आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो। जो चीज़ होना होता है वो हो जाता है। और अगर इसको लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये कर्मा है या फिर ये किसी की बद्दुआ लग गई है या फिर अब क्यों नहीं ऐसा होने से बचा लिया, तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई ऐसे सोचो कि कोई हो सकता है कि बड़ी विपत्ति आनी थी, लेकिन यहाँ पे माता रानी का, राधा रानी का इतना आशीर्वाद रहा है कि वो चीज़ मतलब इतने छोटे से में ऐसे ही निकल गई है ना। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, पता नहीं क्या है नेगेटिविटी में, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को सोचा करो तो पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी। तो ये हो गई छोटे बेटे और छोटी बहू की बात। लेकिन मैंने बड़ी बहू का भी एक वीडियो देखा बड़ी बहू का वीडियो, भाई पता नहीं, मतलब आजकल ऐसा हो गया है, देखो कि वो शायद ना घर में बैठे बैठे बोर हो गई हैं। कोई अच्छा खासा, मतलब कोई बहुत ज़ोरदार वाला कंटेंट है नहीं उनके पास। बहुत सारी चीज़ें देखो, मतलब एक अफवाह कह लो या फिर बातें कह लो, वो इधर उधर यूट्यूब के गलियारे में चल रही है। लेकिन वही है ना कि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, तब तक क्या कोई इस पे बिलीव कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन जितना मुझे लग रहा है कि बड़ी बहू जो है ना वो बोर होती है, और देखो फिर ब्लॉग तो जाना ही है, कंटेंट तो बनाना ही है। तो कभी वो अपने हस्बैंड की तारीफ करेंगी, कभी वो अपने देवर देवरानी को टारगेट करेंगी, कभी वो रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करेंगी, कभी फिर वो आके मतलब अपनी बहन से अपना प्यार जताएंगी, बहन बहन की जो बॉन्डिंग है वो ऐसे दिखाएंगी जैसे वो अभी दिखा रही हैं। तो देखो यहाँ पे बड़ी बहू और उनकी बहन को लेकर कुछ लोगों के कुछ सवाल रहे हैं। जब बड़ी बहू लाइव आई तो वहाँ पे लोगों ने वो सवाल पूछना शुरू किया, और बड़ी बहू के मन में एकदम से बहन के लिए प्यार जाग उठा। जब लोगों के मतलब हो गया ना, क्योंकि इनकी बहन बहुत महीनों से यहाँ पे है, आई थिंक 5-6 महीने हो गए हैं उनको यहाँ पे रहते हुए। तो लोग वही पूछने लगे यहाँ क्यों है, किस लिए है, तो उस पर वो अपनी बातें वो रखने लगी। लेकिन मुझे दिख रहा था उनकी बातों में वो बहन बहन का प्यार, बड़ी बहू को कितना प्यार है अपनी बहन से। और मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसे कह देती है बड़ी बहू की, देखो हंसी आ जाती है। जैसे कि वो अपनी बहन के लिए कह रही थी कि इंग्लिश के शब्द, इंग्लिश के वर्ड्स वो ऐसे याद किया करो, सुनाया करो, मैं उसको पढ़ाती हूँ। अब ये सब ऐसी बातें सुन के गाइस हंसी तो आएगी, तो वही हंसी आ रही थी। बल बड़ी बहू के बारे में और भी बहुत कुछ मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि लाइव में उन्होंने बहुत कुछ बोला है। देखो मैंने बताया ना, जैसे उनका एक पैटर्न रहा है, या तो वो देवर देवरानी को टारगेट, या तो रिएक्शन चैनल को टारगेट, नहीं तो फिर ऐसे ही टॉन्टबाजी थोड़ा सा बोल देंगी, फिर थोड़ी सी चीज़ें कर देंगी। वैसे लोगों के मन में बड़ी एक्साइटमेंट है ये भी जानने की, ये जो इस फैमिली में चल रहा है क्या ये प्लान है, ये कंट्रोवर्सी क्या प्लान की गई है। तो इस पर भी बड़ी बहू ने जवाब दिया है, नहीं प्लान तो नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब ऐसे हो गई। अरे भाई चलो, बड़ी बहू के बारे में मेरा एक सेपरेट वीडियो आएगा। अगर इस वीडियो में बात करूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कैसा लगा, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस इज मी नेहा सिंह, saying bye to everyone for now. Thank you so much for watching.